अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वाजिद और आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ एबी वाजिद में वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट इलेक्शन 2024। हालिया इंतखाबात के नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और कुछ ही हफ्तों में मौजूदा नौ मुंतखब पार्लियामेंट अपने ऐवान कायद का इंतखाब करेगी। कई दिनों से एक ना रुकने वाला सिलसिला भी जारी है, बहस व मुबाहिसा जारी है, जिसमें सियासी पार्टीज की मौजूदा इंतखाबात में कारकर्दगी को जेर बहस लाया गया है। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को टेकअप कर सकेगी या नहीं। जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत साजी का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ममलिकत पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें जमहूरियत ही एक बेहतरीन प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी मुल्क माशी तौर पे उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका सियासी निज़ाम मजबूत ना हो। और हम ये देख रहे हैं कि जो एक सियासी निज़ाम है वो माशी तरक्की के तसलसल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका सियासी निज़ाम डिस्टर्ब है तो आपकी कंट्री की माशियत जो है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसी तरीके से एक मजबूत सियासी निज़ाम आपके सरमायादारों का, क्या वो बैरूनी हो या वो इंटरनल आपके अपने सरमायादारों, उनका ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसीलिए सियासी क़यादत के ऊपर एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी इस टाइम उनके कंधों पे आन पड़ती है, जब वो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, कि वो ममलिकत पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी तरक्की के लिए कौन कौन से इकदाम उठाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल इकदाम हों, जो सिर्फ एक बुक की हद तक ना हो, और वो प्रैक्टिकल, ताकि उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा उस अवाम को पहुंचे जिसने आपको वोट दे के पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। सियासी तब्दीली, सियासी क़यादत, सियासी पर्सनैलिटी कौम और अवाम के अमानतदार होते हैं। अगर हम पंजाब में देखें तो मरियम नवाज साहिबा इस टाइम पंजाब के अमीन हैं, KPK में अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इसी तरीके से बलोचिस्तान में सरफराज मुफ्ती साहब, और अगर हम सिंध में देखें तो फरियाल तालपुर साहिबा का नाम आ रहा है, शर्जील मेमन साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं एंड नासिर शाह साहब हैं। जरूरत इस अमर की है कि हमें इस टाइम क्या हमारे जो सूबे हैं उनके आपस में इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। क्यों? जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जितनी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन सूबों के दरमियान होगी, उतना ही पावरफुल वफाक होगा, और जितना ही पावरफुल वफाक होगा वो प्रैक्टिकली पॉलिसीज एक अवाम के फलाह बहबूद के लिए लॉन्च कर सकेगा। और उसके साथ जो उसको दरपेश चैलेंजेस हैं, जो उसने ममलिकत पाकिस्तान के लिए उन्होंने हल करने हैं, वो बेहतर तौर पर उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकेगा। तो वफाक को मजबूत करने के लिए इन तमाम सियासी कायदीन जिनके नाम लिए गए, इनके ऊपर बहुत ही अहम जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने सूबों को स्ट्रेंथ करें, आपस में कम्युनिकेशन रखें, बजाय इसके कि जो हम देखते हैं कि एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहा होता है या उसकी कारकर्दगी को जेर बहस लाया जाता है। आप अपने अपने सूबों की कारकर्दगी वफाक के सामने रखें ताकि पाकिस्तान पावरफुल हो। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी अवाम अल्लाह के फजल करम से बहुत सारी मुश्किलात से निकलने की सलाहियत रखती है, लेकिन सबसे अहम फैक्टर ये है कि एक ऐसा कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए जिसमें बायमी एतमाद और इंसाफ का रिश्ता हो, और जिसमें अवाम, रियासत और मरकज एक दूसरे के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार करें, और आपस में कम्युनिकेशन गैप ना हो। अवाम का 100% रियासत के ऊपर एतमाद हो और रियासत का 100% अवाम के ऊपर एतमाद हो। तभी ये एक गोल्डन की है जो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दे सकती है, और हम इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे एक प्राउड पाकिस्तानी कहला सकते हैं। जब तक अवाम और रियासत के दरमियान गैप रहेगा, हम तरक्की नहीं कर सकते। इस गैप को ख़त्म करने का सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत के ऊपर आती है, ताकि वो एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ दें जिसमें हम उन पे एतमाद कर सकें और पाकिस्तान को हम प्रैक्टिकली तरक्की की राहों पे गामज़न कर सकें। इस वीलॉग के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट से आगाह करता रहूँ।
اور جو عوام کی رائے ہم عوام کے درمیان رہ کے حاصل کرتے ہیں وہی آپ سے شیئر کی جائے، تاکہ عوام کی آواز ایک خاص پارٹیکل پن پوائنٹ ہٹ کرے اور ایوان اقدار تک یہ آواز پہنچے اور وہ ہماری بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے اقدام کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔